Good morning to all of you. Today we will see our next chapter, that is processing of capsules. So in that, capsules are solid dosage form in which the drug substance is enclosed in a water soluble shell or an involve. A capsule shell is made up from gelatin. The capsules are available both as a hard capsule and soft capsule. These are the definition of capsules. So in that, capsule what do you mean by capsules? सो कैप्सूल क्या होता है कि कैप्सूल एक ऐसा फॉर्मुलेशन होता है, एक ऐसा सॉलिड डोसेज फॉर्म होता है जिसमें जो आपका सब्सटेंस होता है वो इनक्लोज होता है एक वाटर सोल्यूबल शेल के अंदर. यानी कि फॉर एग्जांपल आपने जो जिलेटिन की आप कैप्सूल देखते हो उसकी उन्होंने आप एग्जांपल दी है कि कैप्सूल क्या होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें ड्रग मटेरियल जो होता है वो एक वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस के अंदर इनक्लोज होता है, या जिलेटिन का जो कैप्सूल होता है, जो जिलेटिन का जो शेल होता है उसमें वो उसका इन्वॉल्व में वो इनक्लोज होता है, जो कि बॉडी टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है फिर मेल्ट होता है. उसकी टू टाइप है यूजुअली, एक हार्ड कैप्सूल और एक सॉफ्ट कैप्सूल. सो द एडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल्स आर, कैप्सूल इज़ अ वेरी पॉपुलर डोसेज फॉर्म ड्यू टू द फॉलोइंग एडवांटेज. सो द ड्रग हैविंग अनप्लेजेंट ऑडर और टेस्ट कैन बी एडमिनिस्ट्रेड बाय इनक्लोजिंग देम इन अ टेस्टलेस शेल. यानी कि ऐसे ड्रग्स जिनका अनप्लेजेंट स्मेल है या टेस्ट है उनको हम एडमिनिस्टर करना है ऐसे प्रिपरेशन को, तो हम उसको विद द हेल्प ऑफ एक शेल की मदद से आप उसको एक शेल में इनक्लोज करके उसको आप एडमिनिस्टर कर सकते हो. सो दे आर स्मूथ, बिकम वेरी स्लिपरी, विच मॉइस्ट एंड कैन बी इजीली स्वॉलोड. यानी कि वो क्या होता है, उनका जो शेल होता है वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी और मॉइस्ट होता है जिसकी वजह से वो इजीली सॉलो हम उसको कर सकते हैं. और इकोनॉमिकल होता है, ईजी हैंडल एंड कैरी होता है, हम उसको इजीली किधर भी हैंडल कर सकते हैं. और कैप्सूल रिलीज अ मेडिकामेंट एंड एज एन व्हेन डिज़ायर्ड इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक. मतलब जहाँ पर हमको उसकी रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर हमको हमारी बॉडी में इसको इंसर्ट करना है, वहाँ पर हम उस मेडिकामेंट को इजीली शेल की मदद से पहुँचा सकते हैं वहाँ पर. कैप्सूल आर मेड अप फ्रॉम जिलेटिन एंड हेंस दे आर थेरेपेटिकली इनर्ट. सो जो कैप्सूल होते हैं वो जिलेटिन की बने होने की वजह से वो थेरेपेटिकली क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं. उसी तरह से उसके डिसएडवांटेजेस भी है कैप्सूल के. So the hygroscopic drug cannot be filled in the capsule. They absorb water present in the capsule shell and hence make it very brittle, which ultimately breaks into pieces. यानी कि क्या कि ऐसे ड्रग्स जो कि हाइग्रोस्कोपिक होते हैं वो क्या होते हैं फिर वो उनको हम कैप्सूल में फिल नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं कि वाटर जो होता है कैप्सूल शेल के अंदर उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वहाँ पर वो बिकम वेरी ब्रिटल बन जाते हैं वहाँ पे वो. और उसके बाद क्या होता है फिर वो फिर ब्रेक्स जो पीसेस के अंदर फिर वहाँ पे ब्रेक होते हैं. उसी तरह से उसके फर्दर डिसएडवांटेजेस हैं. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कैप्सूल्स. सो कैप्सूल्स की टाइप्स कितनी है? दो है. द फर्स्ट वन इज हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सेकंड वन इज सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल. सो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल मीन्स these are used for administration of solid medicament. The capsule shell is prepared from gelatin color and titanium dioxide to make it opaque. It consists of two parts, a body shape and a cap. The powdered materials is filled into the cylindrical body of the capsule and then the cap is placed over it. The empty capsules are available in the various size. They are numbered according to the capacity of the capsules. They are numbered according to their capsules. The number starts from 000 and goes to 5. The approximate capacity of the capsule with respect to its number in the following table. यानी कि सबसे पहले तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल क्या होता है. तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल मतलब क्या कि जो आप रोज़ जो आपके फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने कोल्डैक का जो टैबलेट कैप्सूल देखा होगा जो ऐसे ओवल शेप का लंबा होता है, जिसके आपने देखा होगा कि वो दो उसको आप तोड़ेंगे, आप उसको अगर खोलेंगे तो एक पार्ट क्या होता है उसमें से एक उसका एक कैप होता है, उसकी बॉडी होती है और जो सिलेंड्रिकल शेप में होता है और जिसमें आप मेडिकामेंट को फिल करके उसको पैक करते हो. तो ये कौन सी एग्जांपल है? हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की. और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की एग्जांपल कौन सी? सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की एग्जांपल है पुदीन हरा की टैबलेट. अगर आपने देखी होगी पुदीन हरा की टैबलेट, तो जो पुदीन हरा का जो शेल होता है वो एग्जांपल है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की. और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की एग्जांपल है जो दो शेल्स होते हैं उसमें पाउडर बीच में आप उसमें फिल करते हो, उस तरह की जो एग्जांपल होती है वो है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल. लेकिन जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होते हैं उसकी अलग अलग साइज़ होती है. तो यहाँ पे उन्होंने कैप्सूल्स के नंबर दिए हैं और अकॉर्डिंग टू कि उस नंबर के कैप्सूल में कितना mg ड्रग आता है तो उसके हिसाब से उसकी साइज़ है. तो फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी जो साइज़ होती है कैप्सूल की वो होती है 000. यानी कि इसमें कितना ड्रग आता है, फिर उसकी कैपेसिटी कितनी है 950 mg इसमें पाउडर ड्रग आ सकता है 000. सबसे छोटी साइज़ कौन सी है 5, यानी कि उल्टा है यहाँ पे, ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको. 000 है तो इसका मतलब 950, 00 है इसका मतलब
650 mg, 10 इसका मतलब 450 mg, 1 है इसका मतलब 300, 2 है इसका मतलब 250, 3 है इसका मतलब 200, 4 इसका मतलब 150 एंड 5 इसका मतलब 100 mg इसमें पाउडर आ सकता है। सो एक्सीपिएंट यूज इन द फिलिंग ऑफ कैप्सूल। सो एक्सीपिएंट आप कौन कौन से ऐड करते हो कैप्सूल बनाने, जब कैप्सूल ऐड करते हो तो उसमें कैप्सूल्स में कौन कौन से मटेरियल होते हैं। सो while filling solid medicaments in a powder form into the body of the hydrating capsule, the following additives to are included in the formulation। यानी कि जब आप एक्टिव इंग्रेडिएंट ऐड करते हो कैप्सूल में तो फॉलोइंग इंग्रेडिएंट आपको उसमें ऐड करने होते हैं। फॉर एग्जांपल डाइल्यूट। सो द डाइल्यूट इज नीडेड इन सर्टन केसेस वेयर द क्वांटिटी ऑफ द मेडिकामेंट टू स्मॉल। यानी कि डाइल्यूट कब ऐड करते हो आप, जब वहाँ पर आपकी क्वांटिटी होती है ड्रग की वो बहुत ज़्यादा कम होती है और आपको उसका वॉल्यूम मेकअप करने के लिए आपको उसमें डाइल्यूट फिर वहाँ पर ऐड करना होता है। नेक्स्ट इज absorbent। सो समटाइम्स द मेडिकामेंट आर फिजिकली इनकम्पैटिबल विद ईच अदर। सो जो एब्जॉर्बेंट क्या होता है कि ऐसे सिचुएशन में जिसमें एक से दो आप मेडिकामेंट यूज़ कर रहे हो एक ही कैप्सूल में, लेकिन जो मेडिकामेंट है वो एक दूसरे से इनकम्पैटिबल होते हैं, तो वहाँ पर आप एक एब्जॉर्बेंट मटेरियल ऐड करते हो। फॉर एग्जांपल यूटेटिक सब्सटेंस और हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस इन सच वे एब्जॉर्बर सच एज ऑक्साइड एंड कार्बोनेट्स और मैग्नीशियम आपको या कैल्शियम आपको उसमें ऐड करना होता है इन सिचुएशन के अंदर। सो नेक्स्ट इज ग्लाइडेंट। सो टू इंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ पाउडर इनटू एन ऑटोमेटिक कैप्सूल मशीन, ग्लाइडेंट आर मिक्स विद द मेडिकामेंट। यानी कि ग्लाइडेंट क्या होता है कि जो ऑटोमेटिक मशीन होती है वहाँ पर यूजुअली आप ग्लाइडेंट को ऐड करते हो ताकि जो पाउडर का जो फ्लो है वो कंटिन्यूस वे में वहाँ पर हो सके। सो एग्जांपल उसकी क्या है, कैल्शियम स्टेरेट, ये वन ऑफ द ग्लाइडेंट की एग्जांपल है। नेक्स्ट इज एंटी डस्टिंग कंपाउंड। सो एंटी डस्टिंग कंपाउंड मीन्स व्हाट, ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ कैप्सूल by an automatic filling machine, a lot of dust come out from the machine. The dust is inhaled by the operator of the machine. It can be pose a serious health hazard if allowed to unchecked, especially when the dust of the potent drug is inhaled by the workers. To avoid this, the anti-dusting compound like inert edible oil are एडेड टू द फॉर्मुलेशन। यानी कि क्या होता है कि जब ऑटोमेटिक मशीन्स चलती है तो वहाँ पर जब इसकी प्रोसेसिंग होती है तो पाउडर वहाँ पर उड़ता है, वहाँ पर डस्ट पैदा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो पाउडर है वो जो वर्किंग करने वाला वहाँ पर जो फार्मासिस्ट है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो इसको इन्हेल कर सकता है और उसकी वजह से वो इन्हेल करने की वजह से जब वो ड्रग उसकी बॉडी में जाएगा तो वहाँ पर उसको हज़ार्डस इफेक्ट वहाँ पर देखने को मिल सकते हो। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप उसमें एडिबल ऑयल ऐड करते हो ताकि जो कि एज एन एंटी डस्ट एजेंट ऐड करता है और वो पाउडर वहाँ पर डस्ट फिर वहाँ पर नहीं उठती उसकी, तो आपको एज एन एंटी डस्टिंग एजेंट उसमें ऐड करना होता है। सो नेक्स्ट वन इज़ मेथड ऑफ फिलिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। सो यहाँ पे उन्होंने मेथड दी हुई है, अगर आप बाय हैंड उसको फिल कर रहे हो एट लेबोरेटरी स्केल, हैंड ऑपरेटेड कैप्सूल फिलिंग मशीन की आपकी यहाँ पे उन्होंने डायग्राम बताई है, जिसमें जो बेड होता है जिसमें कितने होल्स होते हैं, आप इस मशीन में एक बार में 200 से 300 कैप्सूल्स फिल कर सकते हो। अब पाउडर ट्रे होता है इसमें, मतलब देखो सिंपल उसकी एग्जांपल, इसको हम कैसे रोटेट करते हैं कि ये जो पार्ट होता है यहाँ पर आप आपकी जो कैप्सूल्स की जो बॉडी है इसको मैन्युअली हाथ से फिट करते हो। फिर फिट करने के बाद आप इसके ऊपर ब्लेड के ऊपर बेड के ऊपर पाउडर ऐड करते हो, जितना पाउडर आपको डालना है, और फिर आप इसको इसमें पाउडर सारे के सारे ऐड करते हो। और जो फिल्म प्लेट होती है इसमें आप क्या ऐड करते हो, जो कैप्सूल्स का जो ऊपर का जो टॉप वाला हिस्सा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं कैप, यहाँ पे बॉडी होती है यहाँ पे कैप होती है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कैप फिक्स करते हैं फिर, और यहाँ पे पाउडर फिल करने के बाद उसको आप बंद करके उसको प्रेस करते हो, जिसकी वजह से क्या होता है फिर ये जो बॉडी है, बॉडी के अंदर ये जो कैप है वो वहाँ पर मिक्स हो जाती है। आपको ये प्लेट रखकर इसको इसके ऊपर प्रेस करना होता है, जिसकी वजह से जो कैप्सूल है इसमें वो कैप्सूल जो आपने इसमें बॉडी फिट की थी उसमें ऊपर से कैप उसकी लग जाती है, और ये लीवर की वजह से फिर यहाँ से जो कैप्सूल आपने यहाँ पे लगी हुई है वो वहाँ से फिर कैप्सूल बनकर साइड में निकल जाती है। तो इस तरह से सिंपल ये मशीन होती है, हैंड ऑपरेटेड मशीन, जो आप लेबोरेटरी स्केल के ऊपर यूज़ करते हो। फिर नेक्स्ट वन इज़ सॉफ्ट जिलेटिन। ये उसकी वही पूरी प्रोसीजर है कि आपको क्लीनिंग कैसे करना है, आपको सीलिंग कैसे करना है, जो हमने अभी देखे। उसके बाद में सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्या है। अब सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की जो पैकिंग होती है वो एज़ कम्पेयर टू जिलेटिन कैप्सूल जो होते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल उससे अलग होती है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में क्या देखा हमने कि यहाँ पे दो पार्ट होते हैं, एक होता है कैप्सूल का बॉडी। अगर आपको सिंपल अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपको घर जाना है
और घर पे आपके एक जिलेटिन की जो कैप्सूल्स होती है वो लेना है, उसको आपको ब्रेक करना है। तो दो हिस्सों में ब्रेक होगी, एक जो नीचे वाला रहेगा वो बॉडी रहेगी और एक उसका कैप रहेगा। तो आप कैसे फिल करते हो उसको, यहाँ पर आप सारी की सारी बॉडी फिट करते हो, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप पाउडर ऐड करते हो और पाउडर पूरी तरह से फिल होने के बाद आप मैन्युअली यहाँ पर पूरे के पूरे जितने भी यहाँ पर है पूरे कैप लगवाते हो और फिर उसको आप प्रेस करके फिल करते हो। तो ये सिंपल हैंड ऑपरेटेड मशीन है। और दूसरी जो मशीन होती है, लाइक फॉर एग्जांपल अब दूसरी जो एग्जांपल देखने वाले हैं हम, वो है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की। उसकी एग्जांपल आप अपने माइंड में रखो कि पुदीन हारा की मैन्युफैक्चरिंग आपको करनी है। सो these are used for administration of liquid medicaments. Soft gelatin capsule are available in the round, oval and tube like shapes. Usually आप जो पुदीन हारा की जो होती है टैबलेट्स वो ओवल या ट्यूब या फिर राउंड उसका शेप होता है। दे आर मेड फ्रॉम जिलेटिन। ये भी किस चीज़ से बनी होती है, जिलेटिन से। द जिलेटिन इज plasticized by addition of glycerin and sorbitol etc. The soft gelatin shell may be contain a preservative to prevent the growth of fungi. यानी कि इसमें आप प्रिजर्वेटिव ऐड करते हो ताकि वहाँ पे किसी तरह की ग्रोथ ना हो फंगस की। सो दे आर इनक्लोज इन टू द लिक्विड मेडिकामेंट्स, ऑयल, सस्पेंशन, फूड एंड ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट। यूजुअली ये जो प्रिपरेशन होती है ये कैसी प्रिपरेशन होती है, इसमें आप लिक्विड प्रिपरेशन को ऐड करते हो। अब उसके मेथड देखेंगे क्या है। सो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आर जनरली फील्ड मैकेनिकली। तो मैकेनिकली फील्ड करते आप उसको मैन्युअली नहीं कर सकते। फिर उसकी एक मशीनरी होती है जिसकी मशीन का नाम है रोटेटरी मशीन। सो इससे हम कैसे फील करते हैं उसको वो हम देखेंगे यहाँ पे। सो इट इज़ अ रोटेटरी डाई मशीन। द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आर प्रिपेयर्ड एंड देन फिल्ड इमीडिएटली विद द लिक्विड मेडिकामेंट्स। तो देखो ये दो शाफ्ट होते हैं, दो शाफ्ट के ऊपर ये जिलेटिन के दो रिबिन होते हैं। दो रिबिन जो है वो इस तरह से आते हैं आपस में और यहाँ पर जो है फिर वो यहाँ पे आपका लिक्विड फिल होता है और लिक्विड के बाद यहाँ से फिर वो क्या होती है, ये जो रोटेटिंग डाई है इसकी वजह से फिर वो कट होते हैं यहाँ पे। द मशीन कंसिस्ट ऑफ 2 होपर्स। ये 2 होपर्स मशीन के। द लिक्विड जिलेटिन मशीन इज द लिक्विड जिलेटिन मिक्सचर इज प्लेस्ड इन हॉपर एंड द लिक्विड मेडिकामेंट इन द अदर हॉपर। देयर आर 2 रोटेटिंग डाइज। ये 2 रोटेटिंग डाइज है, रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या होते हैं, रोटेट होते हैं। व्हेन द फील्ड जिलेटिन मिक्सचर इंटर टू द मशीन फ्रॉम द हॉपर इट प्रोड्यूसेस 2 कंटिन्यूस रिबन। दिस रिबन्स कम ओवर द रोटेटिंग डाइस फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन एंड इंटर बिटवीन द डाइस। तो यहाँ पे क्या होता है, फिर जब यहाँ से लिक्विड फिल होता है, यहाँ से 2 स्ट्रिप होती है मशीन के जिलेटिन की रिबिन की, और ये जब ये रोटेट होती है तो फिर यहाँ पे लिक्विड फिल होने के बाद ये एजेस की वजह से फिर यहाँ पर उनके इस तरह से कैप्सूल कट होते हैं और फिर यहाँ से कैप्सूल बनना इस तरह से स्टार्ट होते हैं। ये सिंपल मशीन है। आपने अगर पेप्सी की मैन्युफैक्चरिंग देखी हुई तो सिंपल सेम यही वहाँ पर भी प्रोसेस अडॉप्ट होता है। सो डिफ्रेंशिएशन बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में क्या डिफरेंस है तो वो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। सो उसका डिफरेंस क्या है, द हार्ड जिलेटिन शेल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। तो हार्ड जिलेटिन शेल के अंदर कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक है बॉडी और दूसरा होता है कैप। लेकिन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में क्या होता है, सिंगल यूनिट होता है, इसमें किसी तरह के 2 पार्ट्स नहीं होते। तो इस तरह से यहाँ पे उनकी डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है। ये आपको अच्छी तरीके से समझना है, आपको पढ़ना है। इसमें अगर आपको इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे यहाँ पे, इसकी बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट इसको कर सकते हो। सो द नेक्स्ट वन इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ पाउडर टू बी फिल्ड इन कैप्सूल। तो जो पाउडर है उसकी कैसे होनी चाहिए प्रॉपर्टी। सो द फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ द पाउडर डिपेंड अपॉन इट्स पार्टिकल साइज, शेप, डेंसिटी, सरफेस टेक्सचर्स एंड एंगल ऑफ रिपोज। तो जो पाउडर होता है जो आप कैप्सूल में फिल कर रहे हो तो उसकी प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी, उसकी शेप किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है, उसकी शेप के ऊपर, उसकी डेंसिटी के ऊपर, उसके सरफेस के ऊपर और सरफेस टेक्सचर के ऊपर उसके। सो पाउडर में भी आइदर फ्री फ्लोइंग और कोहेसिव, एक तो वो फ्री फ्लोइंग हो सकते हैं या फिर कोहेसिव हो सकते हैं पाउडर। सो पाउडर हैविंग वेरी स्मॉल पार्टिकल रेजिस्ट टू फ्लो ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स बिटवीन देयर पार्टिकल्स। इन ऑर्डर टू हैव अ यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ पाउडर द फाइन पाउडर शुड बी रिमूव्ड। यानी कि आप जो कैप्सूल है यूजुअली इसमें आप फाइन पाउडर यूज़ नहीं करते, उसमें आप फ्लैट और इलोंगेटेड पार्टिकल हैज़ द टेंडेंसी टू टेक प्लेस वेयर डेंस पार्टिकल्स हैज़ फ्री फ्लोइंग प्रॉपर्टी। इसका मतलब आप कौन सा पाउडर यूज़ कर सकते हो, फ्री फ्लोइंग वाला पाउडर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर at the time of their filling in capsules can be increased by adding glidant like talc, stearic acid and magnesium stearate। तो इस तरह के आप फ्लूइड्स में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट इज इवेल्यूएशन ऑफ कैप्सूल्स। सो कैप्सूल्स का अगर आपको इवेल्यूएशन करना है तो कौन कौन से टेस्ट हैं यहाँ पे, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट,
कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द कैप्सूल्स, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, डिसोल्यूशन टेस्ट। तो जो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है, जो डिसोल्यूशन टेस्ट है, वो ऑलरेडी हमने जो देखा है प्रीवियस हमारी टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, वो सेम है। यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट में क्या है, सेम है। आपको यहाँ पे वेट लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आप 300 mg की टैबलेट का वेट कर रहे हो तो आपको क्या करना है यूनिफॉर्मिटी निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल 300 mg की आपने टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग की है तो आपको 20 टैबलेट लेना है, उनका वेट करना है, सॉरी 20 कैप्सूल लेना है आपको, उनका वेट करना है, और उनका जो वेट है वो कितना चेंजेस होना चाहिए, उसमें डिफरेंस कितना होना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने 60 टैबलेट्स की एग्जाम्पल दी है, और उसका वेट कितना होना चाहिए, कम से कम उसका वेट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 300 है तो 300 से 310 या फिर 300 तो 290 mg, ऐसा उसका वेट वेरिएशन इतना, बस इससे ज़्यादा आप उसमें वेट वेरिएशन नहीं कर सकते। सो कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट इन टैबलेट्स, तो इसके लिए आपको ऐसे परफॉर्म करना होता है कि कंटेंट अगर है एक्टिव इंग्रेडिएंट में, एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना है उसके अंदर, तो कैसे करेंगे। सो इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल कैप्सूल विच आर यूज फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, द एसे इज डन एज पर मोनोग्राफ, यानी कि जो मोनोग्राफ दिए हुए होते हैं फार्माकोपिया के अंदर, तो उसी की बेसिस पे आपको उसके फिर एसेस परफॉर्म करने होते हैं। हर एक जो ड्रग होता है उसका एक अलग ऐसे होता है जो आपको इंडियन फार्माकोपिया में दिया है। अगर आपको फॉर एग्जांपल आपने पैरासीटामोल की टैबलेट मैन्युफैक्चर की है और आपको उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना है कैप्सूल में वो देखना है, तो आपको फिर उसके लिए पैरासीटामोल का ऐसे परफॉर्म करना होगा जिसकी प्रोसीजर इंडियन फार्माकोपिया में दी हुई है। सो डिसइंटीग्रेशन की टैबलेट जो है अगर आप देखेंगे तो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट क्या है, जैसे कि एज वी ऑलरेडी डिस्कस, डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या कि वो कितनी देर में बॉडी में हमारे डिजोल्व होती है। तो उसके लिए जैसे हमने एपरेटस देखे थे, उसके डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एपरेटस, उसमें आप टैबलेट को रख के उसको टेस्ट कर सकते हो। उसी तरह से जो डिसोल्यूशन टेस्ट का आपने जो देखा था वो शाफ्ट वाला एपरेटस, ये वाला, इसमें विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दिस एपरेटस, डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस, यहाँ पे आप उसका डिसोल्यूशन टेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज स्पेशल एप्लीकेशन ऑफ कैप्सूल्स। तो कैप्सूल्स के क्या स्पेशल एप्लीकेशन है, ये आपको पूछ सकता है। तो स्पेशल एप्लीकेशन क्या है कैप्सूल के। सो एंटेरिक कोटेड कैप्सूल। अब एंटेरिक कोटेड कैप्सूल मीन्स क्या, दिस कैप्सूल डू नॉट डिसइंटीग्रेट इन द स्टमक। तो ये जो कैप्सूल होते हैं ये स्टमक में डिजॉल्व नहीं होती, क्यों, बट ब्रेकअप इन द इंटेस्टाइन, यानी कि कहाँ पे ब्रेकअप होते हैं, वो इंटेस्टाइन के अंदर। यानी कि अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट और कोटिंग इज गिवन टू द कैप्सूल सो दैट दिस कैन पास अनचेंज थ्रू द स्टमक बट कैन डिसइंटीग्रेट इन इंटेस्टाइन। ऑन कमर्शियल स्केल कोटिंग ऑफ सेलासिफेट, यानी कि सेल्यूलोज एसीटेट पैथलेट एंड मिक्सचर ऑफ वैक्सेस एंड फैटी एसिड और देयर ईस्टर्स इज गिवन। यानी कि आप इस तरह की सिचुएशन में, मतलब आपको कोई ड्रग जो है, आप यूजुअली उसको गैस्ट्रिक जो स्टमक होता है वहाँ पे डिजोल्व करते हो, लेकिन कुछ सिचुएशन में आपको उसको इंटेस्टाइन में डिजोल्व करना है, आपको उसको गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट में या स्टमक में डिजोल्व नहीं करना है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में आपको, जब ऐसी सिचुएशन में आपको एंटेरिक कोटेड टैबलेट का यूज़ करना है, तो फॉलोइंग कैटेगरीज नीड एंटेरिक कोटिंग्स। तो कौन सी ड्रग्स विच कॉज इरिटेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकस एंड लीड टू नोशन वॉमिटिंग, यानी कि ऐसे ड्रग्स जो कि हमारे स्टमक में जाकर वहाँ पर इरिटेशन करते हैं और गैस्ट्रिक म्यूकोसा को, और वहाँ पर हमको नैशिया और वॉमिटिंग हो सकती है। तो इस तरह के ड्रग जो है वो इंटेस्टाइन में हमको एब्जॉर्ब करवाने होते हैं, इसलिए हमको फिर एंटेरिक कोटेड कैप्सूल में उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है। ड्रग विच डिस्ट्रॉयड बाय गैस्ट्रिक ज्यूस, यानी कि ऐसे ड्रग जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट स्टमक होने की वजह से वहाँ पर वो डिस्ट्रॉय होते हैं, तो वहाँ पर हमको फिर क्या करना है, उस सिचुएशन में हमको एंटेरिक कोटेड टैबलेट का यूज़ करना है। ड्रग्स विच आर स्पेशली इंटेंडेड टू एक्ट इन द इंटेस्टाइन, यानी कि ऐसे ड्रग्स जिनको आप स्पेशली इंटेस्टाइन में एक्ट करने के लिए बना रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप एम्यूबिसाइड्स या एंथेलमेंटिक्स, यानी कि जो वर्म्स वगैरह होते हैं हमारे पेट में, जो जंतु जिसको हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, अगर आप उसको किल करने के लिए आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो उस ड्रग का जो है वो इंटेस्टाइन में जाना ज़रूरी है। तो इसलिए आप उसको फिर एंटेरिक कोटेड कैप्सूल्स के अंदर फॉर्मुलेशन में बनाकर देते हो। अब नेक्स्ट इज sustained release capsule. So in order to maintain a proper blood concentration of the medicament and reducing the number of doses per day, a capsule containing numerous coated pellets in administration release the drug excessively over the long period. मतलब क्या, सस्टेन रिलीज कैप्सूल क्या होती है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल एक ड्रग डॉक्टर ने लिख के दिया है आपको, जिसको आपको दिन में से 3 बार लेना है, लेकिन आपको ये 3 टाइम अवॉइड करने के आपने एक ऐसी फॉर्मुलेशन बनाई कि आप उसको एक ही टाइम लेना है उस ड्रग को, लेकिन वो ड्रग जो है वो थ्रू आउट द डे हमारी बॉडी में रहेगा। उसका एक एक लेयर जो है हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जैसे कि मैंने 3 पॉलीमर यूज़ किए, 300 mg का टैबलेट है, पहले 100 mg वहाँ पर डिजॉल्व होगा,
फिर जो मैं दूसरा कोटिंग का जो मटेरियल यूज़ किया है वो ऐसा मटेरियल यूज़ किया है जो कि 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहने के बाद वो 4 घंटे के बाद डिज़ोल्व होगा। तो फिर 4 घंटे के बाद वो डिज़ोल्व होगा तो क्या होगा, फिर इसका मतलब 4 घंटे के बाद वहाँ से फिर पाउडर रिलीज़ होगा। तब तक के वो टैबलेट अनचेंज हमारी बॉडी में रहेगा। फिर उसके बाद और मैं उसका क्या करूँगा, जो इसका जो एडिटिव्स है वो बढ़ा दूंगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि फिर जो लास्ट वाला लेयर है वो फिर सबसे आखिरी में डिज़ोल्व होता है। ये होता है सस्टेन रिलीज कैप्सूल्स का मैकेनिज़्म, ताकि वो ड्रग की जो लेवल है हमारी ब्लड के अंदर प्रॉपर तरीके से बना रहे। उसके बाद में इसका तीसरा एप्लीकेशन ये है कि आप इसको एज एन रिएक्टल कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हो। सो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में भी यूज्ड एज सब्सटीट्यूट फॉर रिएक्टल एंड वजाइनल सपोजिटरीज। तो जो सपोजिटरीज होती है वो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स की ज़्यादातर इसी चीज़ की बनी हुई होती है, जिसमें आपको अगर रिएक्टल में या फिर वजाइनल सपोजिटरीज अगर बनानी हो तो इस मटेरियल से आप बना सकते हो। वेरियस शेप्स एंड साइज आर यूज फॉर दिस पर्पज बट द पियर शेप फॉर्म इज़ कॉमनली यूज। तो इसके लिए वेरियस साइज एंड शेप है, लेकिन पियर शेप जो है आप यूजुअली जो है वो यूज़ करते हो। सो द नेक्स्ट वन इज़ कैप्सूल कंटेनिंग ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर आप निमोनिया का ट्यूब आपने जो सिंपल लैंग्वेज में सुनते हो आप, है ना, तो वो इसकी एग्जांपल नाउअडेज ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट आर पैक्ड इन कैप्सूल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट इज स्टेराइल टू कीप सच पैरेंथ्रल स्टेराइल ड्यूरिंग द स्टोरेज एंड लेटर यूज इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड इन अ सिंगल डोज कंटेनर्स। तो जो देखा है आपने निमोनिया का ट्यूब जो होता है वो सिंगल डोज कंटेनर होता है, आप उसको एक ही बार यूज़ कर सकते हो। तो ये किस लिए होता है, ताकि वो उसकी स्टेरिलिटी हम मेंटेन कर सकें, और इसलिए हम उसको इस तरह के कैप्सूल में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज पैकिंग एंड स्टोरेज ऑफ कैप्सूल्स। सो कैप्सूल शुड बी पैक्ड इन वेल क्लोज ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर एंड स्टोर्ड एट द टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो जिलेटिन है, जो कैप्सूल्स है, आपको कहाँ पर पैक करना है, उसको वेल क्लोज प्लास्टिक या वेल क्लोज ग्लास कंटेनर में, जिसका टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। They should comply with such additional storage requirement and are specified in the individual monograph in the Pharmacopoeia of India। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि इसको हमको पर्टिकुलर एक वेल ग्लास कंटेनर में रखना है, लेकिन अभी जो ये जो अपडेटेड वर्जन आए हैं हमारे पास में, हम उसको स्ट्रिप के अंदर पैक करके अभी इसको हम यूज़ करते हैं। सो कैप्सूल्स कैन बी पैक इंडिविजुअली प्रोटेक्टेड बाय इंक्लोजिंग देम विद स्ट्रिप और ब्लिस्टर पैक। तो ब्लिस्टर पैक और स्ट्रिप के जरिए हम उसको इंडिविजुअली टैबलेट को आजकल क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। In strip pack, the capsule is hermetically sealed and removed from the strip pack by tearing or cutting to separate the capsules. The case of blister pack, a press on the blister forces the capsule through the backup strip। यानी कि क्या आप जिस तरह से टैबलेट फोड़ते हो, मतलब आपको फोर्स अप्लाई करके, तो वही वहाँ पर समझाने की कोशिश की कि आप ब्लिस्टर पैकेजिंग के अंदर आप फोर्स अप्लाई करके टैबलेट को बाहर निकाल के यूज़ कर सकते हो। सो जनरली कैप्सूल हैव लॉन्गर शेल्फ लाइफ इन unopened glass bottles then in strip pack, but it is revised once its bottle has been opened। यानी कि आप जो है ये जो इसकी शेल्फ लाइफ है वो अनओपन ग्लास बॉटल में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रिप पैक। बट इसका एडवांटेज क्या है, जो स्ट्रिप पैक है जो वो वन टाइम यूज़ के लिए होता है, लेकिन आप जो ग्लास वाला सिस्टम है उसमें आप उसको रिवर्स मतलब बार बार उसको यूज़ कर सकते हो, तो ये वहाँ पर कंटेमिनेशन के चांसेस वहाँ पर हो सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर प्रोसेसिंग ऑफ कैप्सूल्स। So in the next lecture we will see our next chapter, that is immunity and immunological products. Thank you.